क्या मोक्ष मरने के बाद मिलता है? क्या इसे पाने के लिए हमें सब कुछ त्यागना पड़ेगा? ओशो कहते हैं मोक्ष कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। यह कोई मंजिल नहीं बल्कि एक अवस्था है, पूर्ण स्वतंत्रता की अवस्था। ओशो कहते हैं मोक्ष का मतलब बंधनों से मुक्ति है। यह कोई जादू नहीं बल्कि एक भीतर की आज़ादी है। जब हम समाज, डर, इच्छाओं और झूठी मान्यताओं से मुक्त होते हैं तब असली मोक्ष मिलता है। मोक्ष का अर्थ है अहंकार से मुक्त होना। जब मैं खत्म हो जाता है तो सब कुछ अपने आप शांत हो जाता है। मान लीजिए आपके हाथ में एक भारी पत्थर है। जब तक आप उसे पकड़े रहेंगे दर्द होगा, लेकिन जैसे ही छोड़ देंगे हल्का महसूस करेंगे। ओशो कहते हैं हमारे मन के विचार भी ऐसे ही हैं। जब हम उनसे चिपकते हैं तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते। बहुत लोग सोचते हैं कि मोक्ष पाने के लिए घर परिवार छोड़ना पड़ेगा, लेकिन ओशो कहते हैं संसार छोड़ने से मोक्ष नहीं मिलता बल्कि संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त रहने से मिलता है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी उससे अलग रहता है, वैसे ही हम संसार में रहते हुए भी उसमें खोए नहीं, तो यही असली मोक्ष है। मोक्ष मरने के बाद नहीं मिलता, यह जीवन में ही पाया जा सकता है। ओशो कहते हैं कि मोक्ष पाने का सबसे सीधा तरीका ध्यान है। ध्यान का मतलब किसी विशेष क्रिया से नहीं बल्कि पूरी जागरूकता से जीना है। ओशो के अनुसार ध्यान के 4 सरल चरण हैं। शांत बैठें और अपनी सांसों को महसूस करें। अपने विचारों को देखें लेकिन उनसे चिपके नहीं। हर चीज़ को स्वीकार करें, खुशी, दुख, सफलता और असफलता, बिना किसी डर और उम्मीद के जिए। अगर आप खाना खा रहे हैं तो पूरी तरह खाएं, बिना फ़ोन या सोच में डूबे। जब आप जागरूक होकर जीते हैं तो वही ध्यान बन जाता है और वही असली मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ सिर्फ ध्यान करना नहीं बल्कि हर पल को पूरी तरह जीना है। जब इंसान भूतकाल का पछतावा और भविष्य की चिंता छोड़ देता है तो वही मोक्ष है। मोक्ष वह नहीं जो मृत्यु के बाद मिलेगा, मोक्ष वह है जो जीवन में जागरूकता और प्रेम के साथ जीने से आता है। तो क्या मोक्ष किसी स्वर्ग में जाने का नाम है? नहीं। ओशो कहते हैं मोक्ष का मतलब है पूर्ण स्वतंत्रता, आनंद और शांति। इसे पाने के लिए किसी मंदिर, गुरु या धर्म की जरूरत नहीं, बस खुद को पहचानो और जागरूक बनो। मोक्ष बाहर कहीं नहीं, वह तुम्हारे भीतर है। बस खुद को पहचानो और मुक्त हो जाओ। आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा।